Good morning, dear children. Class 10th, subject social, resource and development. Geography का फर्स्ट लेसन है ये, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन, और इसके 4 वॉल्यूम आप कंप्लीट कर चुके हो। लास्ट है बेटा ये, लास्ट होगा या सेकेंड लास्ट होगा, है ना, अभी बता देंगे। तो ये 5th वॉल्यूम है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले जो अब ओवरऑल बचा हुआ जो लेसन है वो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का क्लासिफिकेशन, कितने प्रकार की आखिर सॉइल्स होती हैं यहाँ पे बताने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू टेल्स अबाउट द एलोवियल सॉइल। अब एलोवियल सॉइल कहाँ पे होती है? पहली प्रकार की मिट्टी हो गई एलोवियल। सो एलोवियल सॉइल फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, भारत के नॉर्दर्न प्लेन उत्तरी भाग में पाई जाती है। ड्यू टू, इसका रीज़न है कि यहाँ पे जो है एक नॉर्दर्न प्लेन में जो है 3 इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम बनता है। यू नो दैट अबाउट द 3 रिवर सिस्टम इज नोन एज गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस। दिस इज GBI या IGB, इसको 1 GB भी कहते हैं, हम लोग लिख लेते हैं 1 GB। रिवर सिस्टम इज अवेलेबल इन नॉर्दर्न प्लेन इन इंडिया, सो मोस्टली एलोवियल सॉइल अवेलेबल ओवर हियर। दिस इज़ वेरी फर्टाइल ड्यू टू 3 नदियों का रिवर सिस्टम होगा, पानी का बहाव ज़्यादा होगा तो चिकनी मिट्टी ज़्यादा होगी, जब ज़्यादा होगी तो उपजाऊ मिट्टी होगी। वही तो कह रहे हैं, फर्टिलिटी ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन में ज़्यादा है ना। ये क्या है, जो है ये डेल्टाज, ये महानदी गंगा और कावेरी यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं, है ना। कई नदियों की धारा मिल जाती है, तो कहने चाहिए कि महानदी MK जो लिखा हुआ है, महानदी गंगा कावेरी यहाँ पर क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। सो डेल्टा बनाने का मतलब है यहाँ पर जो है एक नदियों का खूब रिवर सिस्टम है, एक बड़ा रिवर सिस्टम नदियों का आपने देखा 1 GB का, और आपने ये भी देखा कि जो है ये MKG जो कहना चाहिए महानदी और गोदावरी और कृष्णा का रिवर सिस्टम भी बनता है। इसके साथ साथ रिवर वैली, जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो रिवर वैली में सॉइल्स आर दूर्स, चोस एंड तराई, ये टाइप हैं। इसके बाद ये कहाँ पे? इन पीडमेंट प्लेन, पीडमेंट मैदानी क्षेत्र में ये है। ऊपर जाने पे हमें रिवर वैली में, नदी घाटी के ऊपर जाने में हमें जो प्लेन एरिया मिलता है वहाँ पर दिस टाइप ऑफ द सॉइल आर ओवर हियर अवेलेबल होती है। तो ये एलुवियल 2 प्रकार की होती है, हमने बता दिया है कई बार। तो ये होती है बांगर, एक होती खादर। बांगर होती है आपकी कहना चाहिए, बांगर को कह लो आप ओल्ड एलुवियम, ठीक है, क्योंकि ये जो बांगर होती है एलुवियल सॉइल का ओल्ड एलुवियम बांगर कहते हैं, और न्यू को खादर कहते हैं। इसको कह दो O, इसको कह दो N। ये ओल्ड एलुवियम मतलब पुरानी जो कहना चाहिए कि एलुवियल है वो कहलाएगी बांगर, और न्यू एलुवियल कहलाएगी खादर। इसमें देखिए बंगर इसलिए है क्योंकि उसमें जैसा बांगर इसका नाम है, इसमें कंकड़ होते हैं, और खादर न्यू होती है, ये चिकनी होती है, चिकनी मिट्टी होती है। तो ये ओवरऑल एलुवियल फर्टाइल होती है दोनों, लेकिन फर्टाइल से भी फर्टाइल खादर होती है। दिस इज न्यू एलुवियम। ओके, अरे फर्दर इनोवेशन है, मिट्टी भी सुधर रही है भाई, पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, पूरी दुनिया में इम्प्रूवमेंट चल रहे हैं, तो सॉइल ऑल्सो इम्प्रूव, है ना। सो दिस इज न्यू एलुवियम, दिस इज नोन एज द खादर सॉइल और अ पार्ट ऑफ द एलुवियम। हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट ब्लैक सॉइल की। ब्लैक सॉइल को रेगर सॉइल भी कहते हैं। अगर पेपर में आता है व्हाट डू यू मीन बाय रेगर सॉइल, तो दिस इज ब्लैक सॉइल, और इसको ही ये बहुत कहना चाहिए कि कॉटन ग्रोइंग करने के लिए बहुत अच्छी होती। दिस इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन क्रॉप, सो दिस इज नोन एज कॉटन ब्लैक सॉइल। लिखा हुआ है ब्लैक कॉटन के लिए उपयोग आता है, सो नोन एज कॉटन सॉइल। इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। तो काली मिट्टी के नाम हो गए ब्लैक सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल और रेगर सॉइल। ये सब एक ही प्रकार की मिट्टी है, इनमें से कोई डिफरेंट नहीं है। यह है बहुत अच्छी होती है कॉटन के लिए। अब अवेलेबल एरिया MH बोले तो महाराष्ट्र का पार्ट, सौराष्ट्र का पार्ट और मालवा का पठार, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। दीज स्टेट आर प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ द एलुवियम और एलुवियल वो ब्लैक सॉइल।
ब्लैक सॉइल के जो प्रॉपर भंडार हैं, प्रॉपर अवेलेबिलिटी है, प्रॉपर जो है कहना चाहिए कि उपलब्धता है, वो है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मालवा और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ लेता है कि बताइए कि ब्लैक सॉइल में नेम एनी 2 स्टेट वेयर प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ द कॉटन सॉइल। तो लिख देंगे मालवा एमपी, छत्तीसगढ़ सौराष्ट्र, महाराष्ट्र सौराष्ट्र, एनी में कुछ भी 2 स्टेट के नाम पूछेगा लिख देंगे। कभी कभी सॉइल में हम लोग उस पर मैप पे भी बोल देते हैं कि ये बताइए कि जो ब्लैक सॉइल है उसका एक प्रॉपर एरिया बताइए, आपको इंडिकेट करना होता है। तो आप महाराष्ट्र को लगा दीजिए, इंडिया के मैप पे महाराष्ट्र को लगा दीजिए, मतलब लगाने का मतलब कि फिल कर दीजिए दिस इज महाराष्ट्र, वो समझ जाएगा कि ब्लैक सॉइल पूछा, महाराष्ट्र लिखा, सही है। लेकिन इसमें एक वो होती है क्वालिटी, ब्लैक कॉटन सॉइल हैविंग अ क्वालिटी फॉर होल्ड मॉइस्चर, एक बहुत बड़ी और क्षमता इस मिट्टी में होती है किसकी, मॉइस्चर को होल्ड करे रहती है। मॉइस्चर का मतलब नमी होल्ड करे रहती है बहुत समय तक, तभी तो कहते हैं ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी हिंदी में कहते हैं, बुंदेलखंडी में कावर खेत है, बहुत अच्छा कॉटन होगा या बहुत अच्छी मसूर होगी, है ना, यहाँ का कावर है। तो दिस इज ब्लैक कॉटन, वो ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल काली मिट्टी में मॉइस्चर ज़्यादा रखने की क्षमता होती है, कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग मॉइस्चर फॉर लॉन्ग टाइम, पानी को होल्ड करे रहती, जल्दी मतलब नमी इसकी जल्दी नहीं जाती, और इसमें ट्रैक्स बन जाते हैं, मतलब दर्रे हो जाते हैं, ताकि जो है ये कहना चाहिए कि ज़्यादा दिन तक इसको होल्ड करे रहे, ठीक है। और ये चीज़ ये भी नहीं है कि वो उसकी ऊपर परत नहीं बनती, ठीक है ना। अच्छा, बात करते हैं अब, होल्ड ये हो गया। रेड एंड येलो, तीसरे प्रकार की है रेड एंड येलो सॉइल। अब हम बात करते हैं कि कहाँ मिलती है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउथर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा। दीज ऑल आर अ एरिया ऑफ फाउंडिंग प्लेस ऑफ येलो रेड सॉइल इन इंडिया। सो इसके साथ ये तो प्रदेश हो गए, लेकिन पर्टिकुलर जगह इग्नीशियस रॉक्स, इग्नीशियस रॉक्स में ये रेड और येलो सॉइल पाई जाती है। द करेक्टरिस्टिक ऑफ द रेड और येलो सॉइल, ऐसा स्थान, अ प्लेस वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ द लो रेन एंड लो रेनफॉल एंड डेक्कन के ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट में, मतलब जहाँ पे लो रेनफॉल होता है, जहाँ पे लो रेनफॉल होता है, दीज ऑल आर एरिया वेयर रिसीविंग कहना चाहिए लो रेनफॉल लाइक उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउथर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा और डेक्कन प्लेट्यू का ईस्टर्न साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लो रेनफॉल के चक्कर में या लो रेनफॉल वाली जगहों पर यह रेड और येलो कॉटन और रेड और येलो सॉइल मिलती है। तो दिस इज द पर्टिकुलर एरिया ऑफ द फाउंडिंग प्लेस ऑफ द रेड एंड येलो सॉइल। इसके बाद लेटराइट जो सॉइल है वो होती है हाई, अगला है इसका जो लेटराइट सॉइल है उसका जो प्रॉपर एरिया है प्राप्ति का वो है क्या है भाई, हाई रेनफॉल, हाईएस्ट रेनफॉल, है ना। और कहना चाहिए जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा, देख लो यहाँ लिखा है हाई टी लिखा है ना, तो जहाँ पे हाई टेम्परेचर, और टेम्परेचर जब बढ़ता है हम कहते हैं पानी बरसता है, तो हाई रेनफॉल, हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल में ये जो मिट्टी कहना चाहिए आपकी लेटराइट है वो डेवलप होती है हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल वाले एरिया में। अब वो एरिया कौन कौन से हैं, KKT बताते हैं अपन लोग, जब पढ़ते हैं तो शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं सोशल में, मैनी ऑफ द शॉर्ट फॉर्म बनाए हैं टीचर्स वगैरह ने ताकि बच्चों को सहूलियत हो। यू हैव स्टडीड सून, आप जल्दी इमीडिएट उसे KKT बोलेंगे तो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, लो आपको याद भी हो गया। और KKT आप जो है अब नाम रख लो किसी का तो आपको पूरी तरीके से याद रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, दिस सॉइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी। यह मिट्टी चाय और कॉफ़ी उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंस रोल, दिस इज़ यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी इन इंडिया। कौन सा सॉइल, लेटराइट सॉइल हैविंग अ हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु।
तो ये इसका ये लेटराइट सॉइल हुआ। इसके बाद ये जो फाउंडिंग एरिया हमने बता दिया, जो रेड लेटराइट सॉइल है वो पर्टिकुलर आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु, यहाँ पे जो लेटराइट में पर्टिकुलर रेड लेटराइट की बात करेंगे, RL लिख दिया है शॉर्ट में, रेड लेटराइट सॉइल की अगर बात करेंगे तो तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश मोर सुटेबल फॉर क्रॉप लाइक कैश्यू नट। भाई साहब, काजू की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी रेड लेटराइट होती है जो इन एरियाज में मिलती है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला। सो कैश्यू नट लेना है तो इन प्रदेशों में जाइए, घूमिए, खरीदिए। ओके, कोई कंपेन नहीं कर रहे हैं, लिसन वेरी केयरफुली। इसके बाद एरिड सॉइल। एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड एंड ब्राउन इन कलर। जो एरिड सॉइल है आपकी, ये देखिए एरिड सॉइल अगर है यहाँ की, ये देखिए एरिड सॉइल, तो एरिड सॉइल जो रंग है उसका ब्राउन और कैसा है, ये ब्राउन एंड रेड कलर में, रेड से ब्राउन में है। और कुछ एरिया हैं जहाँ पे साल्ट कंटेंट इज वेरी हाई, कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय इवापोरेटिंग ऑफ सॉल्ट। एरिड सॉइल में मिट्टी होती है नमकीन, नमक होता है, सॉल्ट होता है, और वहाँ पर तो भाई ये भी होता है। इन सम एरिया सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय इवापोरेशन ऑफ द वाटर। वहाँ पर एरिड रीजन में, एरिड एरियाज में कुछ जो नमकीन मिट्टी होती है वहाँ पे हम लोग नमक भी हम लोग जो है बना लेते हैं। इसके बाद कंगार लेयर फॉर्मेशन द बॉटम हॉरिजेंटल रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर आफ्टर प्रॉपर द केस वाटर इन राजस्थान। पर्टिकुलर बात करें, राजस्थान में भी कुछ ऐसे सैलाइन अल्कलाइन वाले एरिया जहाँ पर मिट्टी नमकीन होती है, सॉल्टी होती है, नमक होता है उसमें। नेक्स्ट है फॉरेस्ट सॉइल। ये जो है हिली और माउंटेनियस एरिया में पाए जाते हैं। कौन से? माउंटेनियस सॉइल, जैसा कि उसका नाम है, माउंटेनियस, माउंटेन में ऐसी सॉइल जो पहाड़ों पर पाई जाए, पहाड़ी वाली मिट्टी कहलाती है। और कहना चाहिए कि जो फॉरेस्ट सॉइल में सो कवर्ड एरिया हिमालय, दो सॉइल्स एक्सपीरियंस डेनुडेशन आर एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट। इसमें बहुत कम ह्यूमस होता है, कम ह्यूमस होता है, लो ह्यूमस कंटेन करती है ये मिट्टी, क्योंकि ऊपर है, ठंडा है, हिमालय की बात कर रहे हैं हम, हिमालय रीजन में ये मिट्टी होती है। स्नो कवर एरिया ऑफ हिमालय, फॉरेस्ट सॉइल इज अवेलेबल स्नो कवर एरिया ऑफ द हिमालय, सो कह रहा है लो ह्यूमस कंटेन। एक क्वेश्चन है आपका अगला, सॉइल इरोजन। अब अपन ने तो मिट्टी के जो पूरे टाइप हो गए, ऑल द टाइप ऑफ द सॉइल यू हैव कंप्लीटेड, ठीक है। तो अपन ने अब क्या पढ़ रहे हैं, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन लो, सॉइल इरोजन अपन को पता ही है, बहुत सिंपल, दुनिया का सबसे सरल क्वेश्चन है ये। बाय द विंड, बाय द वाटर, बाय द विंड, बाय द वाटर, पानी के बहने और हवा के तेज चलने से मृदा अपरदन होता है। यू नो दैट द सॉइल इरोजन इन इंडिया एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आपने देखा होगा कि डेनोडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन डिस्क्राइब एज सॉइल इरोजिंग। वॉशिंग डाउन, मिट्टी की ऊपरी परत, धरती की ऊपरी परत का उड़ जाना या धुल जाना सॉइल इरोजन कहलाता है। सॉइल इरोजन में मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वो बह जाती है, या तो धुल जाती है, या तो उड़ जाती है। नेचुरल फॉरेस्ट फोर्सेस लाइक विंड, ग्लेशियर, वाटर लीड टू सॉइल इरोजन। विंड, ग्लेशियर, वाटर भी सॉइल इरोजन को लीड करते हैं। वो कह रहा है नेचुरल फोर्स, दूसरा नहीं, जिन्हें कि आप कर दो उसने कर दिया, सॉइल इरोजन करके आ गए, कोई नहीं कर सकता। दीज बाय ओनली द नेचर और नेचुरल रिसोर्स लाइक ग्लेशियर, वाटर एंड अदर। विंड, द रनिंग वाटर कट्स थ्रू क्ले सॉइल्स एंड मेक डीप चैनल्स एज गुलीज। दौड़ता हुआ पानी, बहता हुआ पानी एक चैनल को काट देता है थ्रू क्ले एंड मेक्स डीप चैनल्स। गड़े बड़े बड़े नहीं, बीच में कोई ऐसा है मिट्टी टाइप का, वो है पहाड़ टाइप का छोटा सा, उसको पानी के बीच से वो नाली बना दी, वो कहलाते हैं, वो डीप चैनल्स वो कहता है, गुलीज कहते हैं, गुलीज, ठीक है। द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टिवेशन, वेट लैंड कहते हैं, ये कल्टिवेशन के लिए उपयुक्त नहीं होती है और इसीलिए इसको कहते हैं वेस्ट लैंड। और आपका लास्ट ही टॉपिक बस एक उसका और बचा हुआ है, ये आप थोड़ा देख लीजिए, इसमें आपका जो है सीट इरोजन भी कहलाता है ये। इसके बाद बिंड डाउन लॉस सॉइल
ऑफ फ्लैट ऑफ स्लोपिंग एंड नोन एज द विंड इरोजन। कुल मिलाकर पानी से बही ऊपर लेयर सीट इरोजन कहलाएगी, हवा से विंड इरोजन कहलाएगी। और जो है इसको रोकने के लिए प्लॉइंग प्लॉइंग अलोंग द काउंटर लाइन एंड डिक्लेरेट द फॉलो ऑफ द वाटर डाउन टू स्लोप। देखो जैसे ये नीचे को आ रहा उसमें क्रॉस कर देंगे तो वे काउंटर प्लॉइंग हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको लार्ज फील्ड डिवाइड करेंगे स्ट्रिप में, और इसमें जो है कहना चाहिए कि हम घास लगा देंगे और एफोरेस्टेशन करेंगे, तो इस तरीके से हम मिट्टी को बहने से रोक सकते हैं। दिस इज कंजर्वेशन एंड सॉइल इरोजन कंप्लीटेड। ये लेसन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला कुछ कराएंगे, तो प्लीज़ मेंटेन द नोट्स फ्रॉम द NCERT एंड विद द हेल्प ऑफ वीडियो। थैंक यू।